हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.6। 3.5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं वीडियोस तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए हुए हैं, उनमें जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। हम इसका फर्स्ट सम करने जा रहे हैं अभी। तो फर्स्ट सम चलिए हम पढ़ते हैं। Solve the following pairs of equations by reducing them to a pair of linear equation। अच्छा, लीनियर इक्वेशन में पहले उसने रिड्यूस करने के लिए बोला है इसको, है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, एक फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन है भाई लीनियर नहीं है क्या? ये लीनियर नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जहां पर डिग्री जो होती है उसकी 1 होती है। जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है, वो लीनियर कहलाती है। लेकिन यहां पर डिग्री हमें दिख रहा है 1/2x है जैसे। तो 1/2x का मतलब क्या है? x को यदि मैं ऊपर लेकर जाऊं तो इसकी डिग्री 1 है, नीचे 1 है ना। इसकी डिग्री कितनी है? नीचे 1 है। अगर मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2 x की पावर -1, या ऐसे लिख लूं x की पावर -1/2। तो इसकी पावर भाई 1 तो नहीं आ रही है, इसकी पावर कितनी है? -1 है। तो लीनियर नहीं है। तो हमें क्या करना है? इसको पहले लीनियर में यानी कि पावर 1 में लेकर के आना है, रिड्यूस करना है इसको, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं पहले। फर्स्ट थी हमारे पास 1/2x + 1/3y = 2। तो ऐसे सम जब भी आपके पास आ जाए तो आपने क्या करना है? मान लेना है लेट 1/x = u, कुछ भी आप दूसरा वेरिएबल को मान सकते हैं आप, एंड y 1/y को हम क्या मान लेते हैं? v। a b में भी मान सकते हैं, u भी मान सकते हैं, ठीक है। कोई भी वेरिएबल आप मान सकते हैं x और y के अलावा। तो 1/x को मैंने u मान लिया और 1/y को मैंने v मान लिया। अब जब 1/x की जगह मैं u रखूंगा तो इक्वेशन अब कैसी बन जाएगी ये? नाउ इक्वेशंस विल बी, इक्वेशंस क्या हो जाएंगे अब? 1/2 और 1/x को मैंने क्या माना था? u। तो 1 की जगह मैं u/2 को लिख सकता हूं इसको 1/x। ये जो पूरा ये वाला ये क्या हो गया? ये u बन गया है। 1/x u बन गया है, अपॉन में 2 तो था ही, प्लस का साइन था, प्लस का साइन डाल दिया। अब 1/y जो है ये वाला, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। तो v/3 लिख सकता हूं = 2। इस इक्वेशन को हम ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए इसकी पावर u की पावर कितनी हो गई और v की पावर कितनी हो गई? 1 पावर हो गई, ऊपर आ गया ना ये। तो पावर कितनी हो गई है? 1 हो गई है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन हमारी बन चुकी है। अब जब लीनियर इक्वेशन बन चुकी है तो हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि अपॉन में है तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा इसको। और 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा, है ना। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। और जैसे एलसीएम लेते हैं हम इसको डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड करने पाता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऑल टुगेदर वही आना है। तो 3 को जब मैं u से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा? 3u, प्लस का साइन था प्लस, और 2 को जब मैं v से करूंगा तो कितना आएगा? 2v और 2, ठीक है। अब 6 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3u + 2v = ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 6 2 12। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन यहां से बन गई, ठीक है। प्रॉपर इक्वेशन फर्स्ट मैंने यहां बना दिया। आप इसको ही फर्स्ट सेकंड मान सकते थे, इसको थर्ड मान सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमने क्या कर दिया? इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। या चलो ऐसा करते हैं तो उसको फर्स्ट मान लेते हैं, चलो। तो ये थर्ड और फोर्थ हो जाएंगे। मान लीजिए अगर ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते और इसको हम सेकंड मान लेते, ठीक है। मैंने सम क्वेश्चन में ही कर दिया ये ताकि स्पेस बचे। तो ये इसको हम क्या ले लेते हैं? इसको हम थर्ड इक्वेशन नाम दे देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन यहां पर हो गई। अब इसको भी हम ऐसे ही करते हैं 1/x यानी कि u, तो कितना हो जाएगा? u/3, प्लस का साइन था प्लस का, 1/y मतलब v यानी v/2, अपॉन में 2 तो था ही है, तो v/2 हो जाएगा। और यहां पे कितना था? 13/6 था, ठीक है। अब यहां पे करने के बाद हमने क्या करना? एलसीएम लेना है फिर से। एलसीएम कितना आएगा? 6 ही आएगा। अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2u + 3v = 13/6। अब देखिए 6 ऊपर आना है ना।
6 ऊपर आएगा तो 6 बन जाए, 6 कैंसिल हो जाएगा तो मैं यहीं पे कैंसिल कर देता हूं बजाय ऊपर ले आने के। तो कितना हो जाएगा 2u प्लस 3v विल बी इक्वल टू 13। अब ये थर्ड थी तो मैं इसको फोर्थ इक्वेशन नाम दे देता हूं। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे हम। अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करें, हम क्या है इसको रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन में लेकर आ चुके हैं। अब इसके सॉल्यूशन निकालने हैं मुझे, क्योंकि सॉल्व करना है इसको, लिखा हुआ है सॉल्व, तो सॉल्व करना है इसको। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि दोनों के कोफिशिएंट देखते हैं, किसी भी या यू के या वी के किसी के भी कोफिशिएंट मिल रहे हैं क्या, भाई यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो नहीं मिल रहे हैं। तो किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमें सेम करना होता है। अब सेम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसको मान लो u के कोफिशिएंट सेम करने हैं, तो इसको यहाँ पे 2 है ना, तो इसको 2 से कर दो और इसको 3 कर सकते, यानी पलट दो दोनों को। यहाँ पे 3 था तो इसको 3 से कर दो, ठीक है। यहाँ पे 2 था तो इसको 3 से कर दिया, और यहाँ पे 3 है तो इसको 2 से कर दिया, यानी जो इसका कोफिशिएंट है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और जो इसका कोफिशिएंट है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यही कर देता हूं मैं। तो आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय 2 एंड 4 बाय 3। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, इसको मैंने किससे किया, यहां पे थर्ड में 2 से करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, एंड फोर्थ इक्वेशन जो है उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। ठीक है, तो इक्वेशन अब कैसे रिड्यूस हो जाएंगी ये, जब मैं इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 3 है 6, यानी 6u प्लस 2 2 4 v इज इक्वल टू 24। ठीक है, इस इक्वेशन को आप फिफ्थ भी मान सकते हो। ठीक है, एक नई इक्वेशन आ गई है हमारे पास मल्टीप्लाई करके। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो फोर्थ इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 3 से करेंगे कितना आएगा, 3 2 6, यानी 6u प्लस 3 3 9v इज इक्वल टू 39, 13 3 39। तो हमने देखा अब दोनों को जब ऐसे मल्टीप्लाई किया तो u के कोफिशिएंट क्या हो गए, सेम हो गए, और जब सेम हो गए तो हम क्या कर लेते हैं, अच्छा इसको 6 मान लें। ठीक है, इसको 6 मान लिया हमने। अब जब सेम हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं, माइनस या प्लस करते हैं, डिपेंड करता है कि साइन कैसे है। साइन अगर सेम है तो हम माइनस करते हैं ताकि साइन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो हम क्या करते हैं, अब इक्वेशन 6 में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन 5। इक्वेशन 6 है क्या, वो है 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 39, और फिफ्थ क्या है 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 24, यही है। अब माइनस किया तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, इसके माइनस के, इसके भी माइनस का, सारे प्लस के थे माइनस के हो जाएंगे, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। 6u में से 6u इलाज करेंगे, 0 बचेगा, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का है, माइनस का है, तो कितना आएगा 5v, और यहाँ पे 39 में से हम 24 माइनस करेंगे, 9 में से 4 लेस करेंगे, कितना आएगा 5, और 3 में से 1। ठीक है, 5 नीचे जाना है, नीचे आके कैंसिल होगा तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 3 15, तो v की वैल्यू हमारी निकल करके आ गई 3। अब जब v की वैल्यू हमारे पास आ गई तो अब हमें क्या करना है, v की वैल्यू उठा करके u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें v की वैल्यू निकाली तो u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो v की वैल्यू उठा के फिफ्थ या 6 में से किसी एक में आप पुट कर सकते हैं, है ना, या फिर इसमें भी कर सकते हैं आप, थर्ड में, तब भी निकल आएगा। ये थोड़ा छोटा है तो इसमें हम डाल देते हैं। तो हमने क्या किया, v की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन थर्ड में डाल देते हैं, है ना। जहां पे भी u v आप देख रहे हो ना, उन इक्वेशन में से आप किसी में डाल सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो मैंने डाल दिया, मैं लिखता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन, कौन सी थी ये, थर्ड थी, मैं थर्ड में डाल रहा हूं इसको। थर्ड इक्वेशन क्या थी, 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12, यही थी। अब 3u का 3u रहेगा, प्लस 2 का 2, और v की वैल्यू हमने 3 डाल दी यहाँ पे, और 12। ठीक है, यहाँ पे था 3u, ठीक है 3u, और ये हो जाएगा 3 2 6, और 6 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 6। ठीक है, कितना हो जाएगा 3u विल बी इक्वल टू 12 में से 6 लेस करेंगे, 6 आएगा, 3 नीचे आएगा, तो 3 2 6, यानी u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2।
अब हमारी u की वैल्यू भी निकल आई और v की वैल्यू भी निकल आई, लेकिन वैल्यू हमें किसकी निकालनी थी, x और y की, क्योंकि हमें इसके ये वेरिएबल हमारे x और y हैं, इसके लिए सॉल्व करना है हमें। तो x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैं इधर कर देता हूं इसके बाद, ठीक है। तो x की भाई वैल्यू थी क्या, 1/x बराबर था किसके, u के। तो 1/x u की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो कितनी है, 2i है, ठीक है। अब x को मैं ऊपर ले जाऊं और 2 को नीचे ले जाऊं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि इसका मतलब क्या है, x बराबर कितना होगा, 1/2। एक x के लिए हमारी ये आ गई, ठीक है। और क्या निकालना था, y की वैल्यू निकालनी थी, यानी 1/y जो हमने माना था वो क्या माना था, v के बराबर माना था, ये लिख दिया मैंने। तो 1/y जो है, v कितना निकाला हमने, 3 निकाला, तो 3, y ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/3, y बराबर क्या हो जाएगा, 1/3, ये आ जाएगा हमारे पास। ये दोनों हमारे x और y क्या है, आंसर है, सिंपल है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हम नेक्स्ट सम की ओर चलेंगे अब, और सेकंड सम को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन हमें दी हुई थी और ये सेकंड इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। पहले इसको रिड्यूस करना है किसमें, लीनियर इक्वेशन में। हमें रूट में और अपॉन में वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, है ना, लेकिन देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी सम है। आपको जरूरत है थोड़ा सा फोकस करने की, बस ध्यान देंगे इधर। यहां पे हमारे पास है 2/√x, है ना। हमें इसको अगर किसमें बनाना है, इसकी लीनियर पावर बनानी है। अभी इसकी पावर कैसी है, -1/2 है। रूट का मतलब क्या होता है, देखो अभी इसकी पावर कैसी है वो भी समझा दूं आपको, अगर नहीं पता है आपको तो। 2 अभी ऐसी है, 2/√x है, ठीक है। और √x का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या है, x की पावर 1/2 है। x की पावर कितनी है, 1/2। और इसको मैं कैसे लिखता हूं, अगर x को ऊपर लेकर जाऊं तो 2x की पावर, जब पावर ऊपर जाती है तो माइनस की आती है, तो माइनस का 1/2 हो जाता है। यानी 2x की पावर -1/2 है, लेकिन पावर मुझे कैसे चाहिए, लीनियर। तो पहले मैं इसको लीनियर बनाऊंगा, ठीक है। पहले हम इसको लीनियर बनाएंगे, लीनियर पावर करेंगे इसकी। उसके लिए इससे पहले तरीका बताया हुआ था, जो भी आपको अपॉन में दे रखा है उसको u v या a b करके मान लीजिएगा। तो मान लेते हैं लेट 1/√x इज इक्वल टू u, ओके, एंड 1/√y इज इक्वल टू v। ऐसा जब मान लेंगे तो सम हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब सम इक्वेशन जो है अब क्या बन जाएंगी, 2 तो यहां पर था ही, और 1/√x कितना हो जाएगा, u। तो 1/√x ये पूरा, ये 1/√x, ये पूरा 1/√x है, ये कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। प्लस का साइन था, प्लस का, ऐसे ही y के साथ होगा तो ये हो जाएगा 3v इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, इसको थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही इस इक्वेशन में होगा, ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, 4u प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहां पे माइनस है, -9v इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन बन गई फोर्थ। अब देखिए लीनियर इक्वेशन बन सकती है, बन गई है, क्योंकि u की वैल्यू, u की पावर जो है वो कितनी है, 1 है, v की भी 1 है, यानी इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। और जब डिग्री 1 होती है किसी इक्वेशन की तो वो इक्वेशन कैसी होती है, लीनियर होती है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, इसे हम कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं पहले। यहां पे इसका 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, यहां पे 9 है, किसी भी एक का आपको कोफिशिएंट इक्वल करना है। तो सिंपली मुझे दिख रहा है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम 4 इजीली बना सकते हैं। अगर मैं 2 से इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 2 4 हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएंगी। तो सिंपली हमें करना क्या है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये 4u प्लस 3 2 6v इज इक्वल टू 2 2 4, ठीक है। अब ये इक्वेशन कौन सी बन गई मेरी, जैसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसे मैंने फिफ्थ इक्वेशन मान लिया। जैसे जैसे इक्वेशन चेंज कर रहा हूं मैं इक्वेशन को नेम देता जा रहा हूं जिससे आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये फिफ्थ इक्वेशन मान ली मैंने। अब देखो फोर्थ एंड फिफ्थ के कोफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, फिफ्थ इक्वेशन में से या फोर्थ इक्वेशन में किसी में से भी आप माइनस कर सकते हैं। मान लीजिए फोर्थ में से मैं फिफ्थ माइनस कर लूं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, इक्वेशन फोर्थ में से हम माइनस करने जा रहे हैं फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है।
जब माइनस करूंगा तो सपोज मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, समझ में आपको आ जाएगा। तो फोर्थ इक्वेशन ये थी 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1, ठीक है, ये थी। और फोर्थ में से फिफ्थ माइनस किया, फिफ्थ कौन सी, ये है 4u प्लस 6v इज इक्वल टू 4। आप कोई सी माइनस कर सकते हैं, इसमें से ये माइनस कर सकते हैं या इसमें से ये माइनस कर सकते हैं, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो हमने माइनस किए, साइन चेंज हो जाएंगे, इसका माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का रहेगा, 9 9 6 15v, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस यही प्लस के होंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, 4 and 1 5, इससे कैंसिल हो जाएगा, 15 नीचे आएगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी 5/15, 3 पे कैंसिल हो जाएगा ये, तो v की वैल्यू आएगी 1/3। यहां से हमें v की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब v की वैल्यू उठा करके आप किसी भी इक्वेशन में जो आपको सूट कर रही है उसमें आप डाल सकते हैं। सपोज मैंने इसमें डाल दी, ठीक है, कौन सी है, थर्ड इक्वेशन है, तो मैं लिखता हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन क्या थी, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2u का 2u रहेगा प्लस 3 की जगह v कितना है हमारे पास 1/3 है ना, तो v की वैल्यू डाल दी 1/3, मल्टीप्लाई होना है इससे, 3 से 3 यहां कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1, और 1 उधर चला जाएगा, तो यहां पे वैल्यूज क्या आ जाएंगी, यहां पे लिख रहा हूं मैं, तो 2u विल बी इक्वल टू 2 - 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, 1 उधर चला गया, माइनस का हो गया, ठीक है। तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी 2u, 2 में से 1 लेस करेंगे 1 आएगा, 2 नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा 1/2। तो u की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, v की वैल्यू भी आ गई और u की वैल्यू भी आ गई, लेकिन वैल्यू हमें किसकी चाहिए, x की और y की, क्योंकि वेरिएबल कौन से थे, x और y थे। तो जैसे पहले किया था वैसे ही करते हैं। नाउ हमें पता है कि 1/√x जो था वो किसके बराबर था, u के बराबर था, है ना, वो u के बराबर हमने लेट किया था। तो 1/√x और u कितना था, हमने निकाला 1/2 था। √x ऊपर आएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो √x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, √x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, लेकिन मुझे रूट में वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू चाहिए, हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने लिख दिया है। जब मैं स्क्वायर बोथ साइड लूंगा तब क्या होता है, √x and 2 दोनों के ऊपर स्क्वायर किया है, इसके ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, और हम जानते हैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, और यहाँ कितना है 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ऐसा ही यहाँ पे हम किसके लिए करेंगे, y के लिए, इधर कर रहा हूं मैं। नाउ 1/√y वो किसके बराबर था, v के बराबर था, और 1/√y जो था v हमारी कितनी वैल्यू आई थी, v की 1/3 आई थी, 1/3। ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो √y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और इसके ऊपर स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो ये हमारे क्या है दोनों आंसर, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 9, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, इजी है सम। नेक्स्ट सम पे हम चलते हैं। ये सम है हमारे पास 4/x + 3y इज इक्वल टू 14 और 3/x - 4y इज इक्वल टू 23। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया और इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है भाई x की जो पावर है यहाँ पे वो तो लीनियर नहीं है, लेकिन y की पावर लीनियर है, तो हम सिर्फ एक जो पावर लीनियर नहीं है उसको मान लेते हैं सिर्फ ना। तो लेट 1/x जो है वो पावर लीनियर नहीं है, तो 1/x को मैंने क्या मान लिया u, ठीक है। ये तो ऑलरेडी लीनियर है y, तो इसको मानने की जरूरत नहीं है। तो जब मैंने 1/x को u मान लिया
तो जो ये इक्वेशन है वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, 4 बाय 1 बाय एक्स को क्या माना u, तो 4u हो जाएगी प्लस 3y इज इक्वल टू 14। इसको मैंने थर्ड नाम दे देता हूं, और सेकंड ये है, सेकंड कैसा, सेकंड की फॉर्म कैसे हो जाएगी, 3u माइनस 4y इज इक्वल टू 23। इसको मैं फोर्थ नाम दे देता हूं। अब इसे कोफिशिएंट देखते हैं, उसके बाद कोफिशिएंट देखते हैं इक्वल है कि नहीं है। यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे 4 है, तो इक्वल नहीं है। कुछ मल्टीप्लाई करके इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो रहे। जब मल्टीप्लाई होकर इक्वल नहीं हो रहे तो हम आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से कर देते हैं और इसको 4 से कर देते हैं। यहाँ पे 3 4 जा 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो u वाले जो है इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 3 से, एंड जो इक्वेशन फोर्थ है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको, 4 से। ठीक है, थर्ड को मैं 3 से किया, इसको 3 से करते हैं पूरा, तो कितना हो जाएगा, 12u प्लस किससे किया है, 3 से, 3 3 से 9 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 से किया है 42। ठीक है, 14 3 से 42। तो इक्वेशन फिफ्थ हो गई, और इसको मैंने किससे किया है, 4 से, तो यहां पे भी 12 हो जाएगा, 12u, और माइनस का साइन था यहां पे, और यहां पे 16y विल बी इक्वल टू 23 को मैं 4 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 4 3 से 12, 1, 4 2 से 8 एंड 1 9, कितना आ जाएगा, 92। ठीक है, 92 आ जाएगा। तो इसको मैंने कितना मान लिया, 6 मान लिया। अब इससे कोफिशिएंट बराबर होगा u के, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फिफ्थ में से 6 क्या कर देते हैं, माइनस। ठीक है, इधर लिख लेंगे, आप क्या लिखेंगे, फिफ्थ में से, मैं इधर आपको रिमाइंड करने के लिए कर रहा हूं, फिफ्थ में से हमने माइनस कर दिया इक्वेशन 6, यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, इसको यहां कर देंगे, तो यहां पे कर देता हूं मैं, स्पेस बचेगा हमारा थोड़ा सा। तो कितना हो जाएगा ये, अब क्योंकि माइनस किया है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दोनों प्लस के हो चुके हैं, 9 और 16, 16 एंड 9 जब मैं प्लस करूंगा कितना आ जाएगा, 25y, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 92 है और 42 है। अब देखो 92 में से माइनस का है और 42 किसका है, प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। 2 में से 2 लेस करेंगे 0, और 9 में से 4 लेस करेंगे कितना आएगा, 5। तो और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का 92 बड़ा है, इसका साइन किसका, माइनस का, तो माइनस का 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 50, माइनस का 50 आ गया। अब इसको मैं यहां करता हूं, अब 25 जो है नीचे आएगा 50 के, तो कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा माइनस के 50 अपॉन 25, कैंसिल होगा 2 जा पे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 2। तो y की वैल्यू तो आ गई भाई हमारी। अब y की वैल्यू मैं उठा करके किस में डालता हूं, इक्वेशन थर्ड में डाल दूं, तो मैं लिखता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या थी, 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14, यही थी थर्ड इक्वेशन। 4u, ठीक है, प्लस 3y, y की वैल्यू क्या आई है हमारी, -2 आई है, तो -2 डाल दिया, तो हो जाएगा 4u, 3 2 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा प्लस जब माइनस से, तो क्या हो जाएगा इसका साइन, माइनस का हो जाएगा, 6 उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस का, 6 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 14 एंड 6 कितने हो जाएंगे, 20। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 नीचे आएगा, ठीक है, 20 के नीचे आ जाएगा, 4 से 20 क्या हो जाएगा, 20 से 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो कितना आएगा, 5। तो यहां से हमारी u की वैल्यू कितनी आई है, 5। लेकिन u की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी भाई, हमें वैल्यू चाहिए थी x की। सेम वैसे करेंगे जैसे हमने पहले किया है, सिंपल है, क्योंकि मैं जानता हूं कि 1/x जो मैंने माना था वो u के बराबर माना था, और 1/x जो है u कितना निकला हमारा, 5 निकला, ठीक है, तो x उधर जाएगा, ठीक है, और 5 नीचे आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, सेम देखो ऐसे ही होगा, x इधर आ जाएगा,
तो ऐसे लिखो चाहे सीधा लिख दो इसको, x बराबर 1/5, बात तो वही है। 1/5 बराबर x है, ये x बराबर 1/5 है, बात तो एक ही है। तो x की वैल्यू 1/5 है, x की वैल्यू कितनी है 1/5, एंड y की वैल्यू तो हमने डायरेक्ट निकाली थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। y की वैल्यू कितनी आई थी -2। तो ये हमारे क्या है आंसर। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट सम पे हम चलते हैं। फोर्थ सम है हमारे पास। फोर्थ सम कुछ इस तरीके से है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सेम वैसे ही, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये कौन सी है सेकंड। ठीक है, हमने इसको एज्यूम कर लिया। अब यहां पर भी हमने देखा 1 वेरिएबल ये है और वेरिएबल यहाँ पे नीचे दे रखा है ना, पावर यानी वेरिएबल की क्या दे रखी है माइनस में दे रखी है। तो हमें लीनियर पावर बनानी है, तो हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। लेट, अब यहाँ पे x -1 है तो इस पूरे को हम मान लेते हैं, इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, यानी कि 1/x - 1 पूरे को हम u मान लेते हैं। और यहां पर भी हम ऐसा ही करते हैं, 1/y - 2 को हम v मान लेते हैं। ठीक है, पुट कर देते हैं इनकी वैल्यू यहां पर। तो 1/x - 1 ये पूरा कितना हो गया है u हो गया, तो 5u बन जाएगा। यहाँ पे 5u, प्लस का साइन था तो प्लस का, और यहाँ पे 1 है और ये v बन गया तो सिर्फ v रह जाएगा, 1v को v ही लिखेंगे इज इक्वल टू 2। इसको मैंने थर्ड इक्वेशन का नाम दिया। और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 6u, माइनस का साइन था यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3v, और यहाँ पे 1 था, तो इसको फोर्थ इक्वेशन हमने नाम दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई ये और ये इक्वेशन के वेरिएबल किसी के सेम है क्या, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे इसका वेरिएबल 1 है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, थर्ड को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3 से। अब 3 से जब मैं थर्ड को मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 5 3 यहाँ पे हो जाएंगे 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 3 2 6, और ये इक्वेशन हो जाएगी कौन सी, फिफ्थ। तो फिफ्थ इक्वेशन हो गई। अब इसके, अब देखो फोर्थ का वेरिएबल और फोर्थ का और फिफ्थ का वेरिएबल सेम हो चुका है और साइन अलग अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, है ना। प्लस करूंगा तो क्या होगा, 3v में से माइनस होंगे, 3v 0 बच जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा वाला पार्ट। तो हम यही करते हैं, फिफ्थ को फिफ्थ इक्वेशन प्लस कर देता हूं इसमें फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन प्लस हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी यहां पर, मैं यहां पे कर रहा हूं इसको। तो फिफ्थ इक्वेशन जो थी उसको लिख लेते हैं, वो थी 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6, और फोर्थ इक्वेशन क्या थी, वो थी 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1, ये थी। ठीक है, तो प्लस किया तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। 15u प्लस 6u कितने हो जाएंगे, 21u, और यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आएगा 6 and 1 7, 21 नीचे आ जाएगा, तो u की वैल्यू भाई क्या आ जाएगी यहाँ से 7/21, और 7 को 21 को 7 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 1/3, तो u की वैल्यू कितनी आई 1/3। अब u की वैल्यू जो है मैं उठा करके किस में रखता हूं, इक्वेशन थर्ड में रख देता हूं। तो मैं लिखूंगा यहां पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन थर्ड, और थर्ड कितनी है 5u प्लस v इज इक्वल टू 2, यही है। ठीक है, अब u की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 5 इंटू 1/3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस v इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 5/3, और 5/3 जब उधर चले जाएंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस 5/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, अब इसको पार्टीशन दे देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो देखने में। तो v की वैल्यू जो आएगी अब वो आएगी, अच्छा 2 माइनस 5/3 था, एलसीएम कितना आएगा 3, ठीक है, और यहाँ आएगा 3 2 6 माइनस 5, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइनस 5 यानी 1, यानी 1/3। अब मेरी u की वैल्यू आ चुकी है, v की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, इनकी वैल्यू को जैसे पहले हमने माना था उसमें पुट कर देंगे। नाउ हमें पता है 1/x - 1 ये किसके बराबर था भाई, u के बराबर था। ठीक है, तो 1/x - 1 u की जगह हम वैल्यू डाल देते हैं। u की वैल्यू कितनी आई थी 1/3 आई थी। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 3 1 3,
और x माइनस 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 से तो किसी को भी करो सेम आता है, ठीक है। अब -1 को मैं इधर लेकर आ जाता हूं तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 + 1, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 4। x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू निकालनी है। अब नाउ 1/y - 2 हमारे किसके बराबर था, ये v के बराबर था, है ना। और 1/y - 2 v की जगह v की वैल्यू पुट कर देता हूं। v की वैल्यू आई कितनी थी 1/3 ही आई थी, तो 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 हो जाएगा, 3 × 3 और ये 1 से होगा पूरा तो सेम वैल्यू आएगी। -2 को मैं इधर लेकर आऊंगा तो कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3 + 2, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा ना, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 + 2 दैट इज 5। तो हमारे पास x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, यही दोनों हमारे क्या हैं आंसर, ठीक है, इजी है। अब हम नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। 5th सम है हमारे पास। इक्वेशन फर्स्ट ये है हमारे पास और इक्वेशन सेकंड ये है। अब इसको हम देखेंगे कि इसको हम जो है लीनियर इक्वेशन में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। 7x - 2y / xy है। अब ये xy जो है ये पूरे के अपॉन में है, यानी 7x के अपॉन में भी है और 2y के अपॉन में भी है, ठीक है। तो इसको मैं देखो ऐसे कर सकता हूं, 7x / xy और माइनस का साइन था यहाँ पे देखो माइनस का, तो माइनस का साइन 2y / xy ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों के अपॉन में है ना ये, तो इसके अपॉन में भी और इसके अपॉन में अलग अलग मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अगर एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा इसका। तो मैं ऐसे लूंगा, देखो क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7y और यहाँ क्या हो जाएगा 2/x, यहाँ पर हो जाएगा 7/y और यहाँ पे 2/x हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे करने जा रहा हूं, ये बात होप समझ में आ गई होगी आपको। तो पहले मैं क्या करता हूं, एक्स वाई को इसके नीचे रखता हूं, तो एक्स से एक्स कैंसिल, क्या इक्वेशन आएगी 7/y, माइनस का साइन था माइनस, जब मैं इसको इसके नीचे रखूंगा तो y से y कैंसिल, कितना आएगा 2/x, ठीक है, और इक्वल टू y। तो इसको इक्वेशन मैंने क्या मान लिया थर्ड, ठीक है। सेम ऐसे इसके साथ करेंगे हम, एक्स वाई जब मैं इसके नीचे रखूंगा एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 8/y, यहां पे प्लस का साइन था तो प्लस का साइन रखेंगे, और जब मैं y के अपॉन में एक्स वाई लाऊंगा तो y से y कैंसिल, कितना बचेगा 7/x, ठीक है, इज इक्वल टू 15। ये था हमारे पास, और ये इक्वेशन मैंने मान लो फोर्थ बना दी, ठीक है। प्रोसेस सेम हो गया। अब 1/y को मान लेते हैं हम, लेट 1/y बी u और v कुछ भी मान सकते हैं आप, और 1/x जो है उसको मैंने मान लिया v। अब इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, 1/y जो है u हो गया है, तो ये हो जाएगा 7u माइनस के 2v, ठीक है, माइनस के 2v इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन आपने फिफ्थ मान सकते हो, चेंज करते आ रहे हैं हम इक्वेशन का नाम। 1/x आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसा आप कंफर्ट लगता है वैसे आप इक्वेशन के नेम कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको हर एक इक्वेशन के नाम करने हैं, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे कर देंगे तो अच्छा है, और नहीं करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बस आपको। तो फिफ्थ हो गया ये। अब हम जा रहे हैं फोर्थ इक्वेशन को में इनकी वैल्यूज डालने, तो 1/y किसके u के है, तो ये हो जाएगा 8u प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7v इज इक्वल टू 15। ये मैंने मान लिया सिक्स्थ इक्वेशन। अब फिफ्थ और सिक्स्थ देखो, बिल्कुल ये लीनियर इक्वेशन बन चुकी है ना, और इसमें जो है कोफिशिएंट्स हमारे कोई भी इक्वल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम एक काम करते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं v को सेम बनाने के लिए, इसको 7 से कर देते हैं और इसको 2 से कर देते हैं, ठीक है, हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो फिफ्थ इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 7 से, एंड जो सिक्स्थ इक्वेशन हमने बनाई है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 2 से। तो इस पूरी को हम 7 से करेंगे, 7 7 जा 49 u हो जाएगा ये, और माइनस का साइन यहां पर, ठीक है, यहां पे 7 से किया तो 14v हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा यहां पे हम डायरेक्ट भी एक काम करते हैं, लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग दिस एंड दिस, ठीक है, एंड मैं पूरा लिख देता हूं इसको, एंड
उसके बाद हमें क्या करना, माइनस करना है, तो माइनस भी हम साथ साथ ही कर लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। एंड फिफ्थ इक्वेशन में से माइनस कर देंगे फिर सिक्स्थ इक्वेशन। कब करेंगे, माइनस करने के बाद, मल्टीप्लाई दिस एंड देन दिस, ठीक है, माइनस भी कर देंगे साथ साथ में। तो फिफ्थ इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, और सिक्स्थ इक्वेशन जो थी उसको मैंने 2 से किया था, तो जाएंगे 16u प्लस 14v विल बी इक्वल टू 15 था यहाँ पे, 15 को 2 से करूंगा कितना आ जाएगा 30, ठीक है। अब मैंने देखो साइन जो है, देखो कोफिशिएंट इक्वल हो गए, साइन प्लस और माइनस के हैं, तो माइनस ना करके यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम प्लस कर देते हैं, क्योंकि साइन क्या हो गए, अपोजिट तो है ही, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएंगे, साइन तो हमने प्लस किया, साइन चेंज होंगे नहीं, 49 एंड 16 को प्लस कर दें, 9 एंड 6 5 कैरी ऑन 1 होगा, 4 1 एंड 5 एंड 6 हो जाएगा, तो 65u आ जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 35, और 30 में को जब मैं प्लस करूंगा तो इससे कितना आ जाएगा 65, तो 65 नीचे आएगा, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65/65, दैट विल बी 1, तो u की वैल्यू आ गई 1। u की वैल्यू हमने निकाल ली। अब u की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करते हैं, u की वैल्यू किस में रख देते हैं, इक्वेशन फिफ्थ में रख देते हैं। तो मैं लिखूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन किसमें, फिफ्थ में। तो फिफ्थ इक्वेशन थी क्या हमारे पास, 7u माइनस 2v इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहां पे u 7 इंटू 1 ही होगा, माइनस 2v इज इक्वल टू 5, 7 1 7 ही होंगे, और 7 क्या हो जाएगा, उधर लेके जाते हैं इसको, ठीक है, या 7 को उधर रहने दो, 5 को उधर ले आते हैं, माइनस का होगा 7 माइनस 5, और ये 2 भी उधर चला जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, यहां पे कर रहा हूं मैं, हाँ जी, तो क्या हो गया, 2v उधर चला गया, तो ये होगा 2v इज इक्वल टू 7 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा ये 2v विल बी इक्वल टू 2, तो v की वैल्यू भी कितना है, 2 नीचे आएगा, तो v की वैल्यू भी आएगी 1, तो v की वैल्यू भी निकल आई हमारी, u की वैल्यू भी निकल गई, और v की वैल्यू भी आ गई। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x y की, तो x और y हमने देखा यहाँ पर ये थे, तो इसका मतलब ये था, नाउ हम लिख सकते हैं 1/y जो था वो इक्वल किसके था, u के था, ठीक है। तो 1/y विल बी इक्वल टू u कितना आया था हमारा, 1 आया था, तो y क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 1/1 ही है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। फिर उसके बाद यहां पे करते हैं, नाउ 1/y निकाला था, 1/x को भी देख लें, 1/x जो बराबर था हमारे v के बराबर था, और 1/x, और v हमने क्या निकाला था अभी, v भी बनाया था, ठीक है। इसको मैं करके दिखा देता हूं आपको, अगर कंफ्यूजन हो तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इससे x से 1 मल्टीप्लाई होगा, तो x बराबर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। तो x की वैल्यू भी 1 आई और y की वैल्यू भी 1 आई, और यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है, सिंपल है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम, 6th क्वेश्चन है हमारे पास ये, और हमें नजर आ रहा है जैसा कि ये जो है लीनियर, तो दे रखी है वेरिएबल्स की जो पावर है वो लीनियर तो है, डिग्री इसकी इक्वेशन की डिग्री जो है वो लीनियर तो है, लेकिन कांस्टेंट में यहाँ पे x और y हमें दे रखा है, तो x और y भाई दिक्कत करेगा, तो इसको जो है हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करें, मान लीजिए इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया और इसको सेकंड नाम, जैसे हम हमेशा देते हैं। तो x और y अगर मुझे रिमूव करना है यहाँ से, तो मुझे x और y से मैं डिवाइड कर दूं यहाँ पे तो हो जाएगा। लेकिन एक बात आएगी, अगर मैं इसको x y से डिवाइड करूंगा तो मुझे x y से इस तरफ भी, अगर राइट हैंड साइड पे डिवाइड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे इक्वेशन बैलेंस रहे। तो वही करूंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एक्स वाई से मैंने डिवाइड कर दिया दोनों को। तो जब मैं इसको एक्स वाई से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6xy अपॉन एक्स वाई, 6x को एक्स वाई से डिवाइड किया तो x x कैंसिल होगा ना, कितना आएगा 6/y आ जाएगा, 6/y बचेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, समझ में आ गया होगा आपको, 6/y आ जाएगा, प्लस का साइन था प्लस का,
जब मैं इसके अपॉन में एक्स वाई करूंगा तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/x बच जाएगा, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे 6xy को डिवाइड करूंगा xy से, तो xy से xy कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा सिर्फ 6, तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये इक्वेशन थर्ड मान ली। ऐसे ही इक्वेशन दोनों को किया, इसको भी किया है, तो इसको मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा 2/x कैंसिल y बचेगा, प्लस का साइन था प्लस, यहाँ पे 4 था, 4 y से y कैंसिल तो 4/x बचेगा, यहाँ पे xy से xy कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, तो कितना हो जाएगा ये फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। ऐसा करने पे ये तो मेरा रिमूव हो गया यहाँ से, लेकिन x और y जो है उनकी पावर कितनी हो गई -1 हो चुकी है। अब ये लीनियर नहीं, तो लीनियर नहीं है तो उसके लिए हमें तरीका पता है, 1/y को u मान लेते हैं, 1/x को v मान लेते हैं, ठीक है। लेट 1/y इज इक्वल टू u एंड 1/x इज इक्वल टू v, सिंपल, ठीक है। और जब हम ऐसे लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी 6y u 1/y क्या है u बन गया ना, तो क्या सॉरी u बना है ना, तो कितनी हो जाएगी 6u, 1/y कितनी है u है, तो 6u हो जाएगी, प्लस का साइन था प्लस का, ये हो जाएगा 1/x कितना है, 1/x कितना है v है, तो कितना हो जाएगा 3v इज इक्वल टू 6, इसे मैंने फिफ्थ मान लिया, ठीक है। एक इक्वेशन ये और है, इसको और कर दें तो ये हो जाएगा 2u प्लस का साइन था प्लस, और ये हो जाएगा 4v इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 6, ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे कोफिशिएंट से कंपेयर करें, एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट देखें, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं एक काम करता हूं, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 2 6, ये भी 6 बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम किसको, 6th इक्वेशन को, किससे 3 से, तो मैं 6th इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा किससे 3 से, और इसमें से माइनस कर दूंगा कौन सी इक्वेशन 5th इक्वेशन, डायरेक्ट में कर रहा हूं 5th इक्वेशन, साथ साथ में माइनस भी कर देंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा और जल्दी हो जाएगा काम। तो 6th में मल्टीप्लाई किया है मैंने 3 से, 3 2 6 u प्लस 12v इज इक्वल टू 15, ये 6 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये वाली इक्वेशन हमारी आ गई है, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर देना है मुझे कौन सा 5th इक्वेशन, 5th इक्वेशन क्या थी 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 6, ये थी हमारी 5th इक्वेशन, जो कि मैं माइनस कर रहा हूं इसमें से, ठीक है। ये रही 5th इक्वेशन, माइनस करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का जो प्लस के हैं सारे माइनस के हो जाएंगे, चेंज हो जाते हैं, 6u कैंसिल हो जाएगा, और 12v में से 3v माइनस करूंगा कितना आ जाएगा 9v, और 15 में से 6 लेस करूंगा कितना आ जाएगा 9, ठीक है। 9 नीचे आएगा तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, y की वैल्यू v की वैल्यू आ गई हमारी। अब v की वैल्यू उठा करके हम किस में डाल देते हैं, इक्वेशन 5th में डाल देते हैं। मैं लिखूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 5th, और 5th कितनी थी हमारी 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 6, यही थी 5th, ठीक है, ये रही 5th। v की वैल्यू डालनी है हमें, तो 6u को 6u रहने देंगे, और 3 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 1 3 रहेगा, 3 दूर चला जाएगा, तो 6 माइनस 3 प्लस का 3 माइनस का हो जाएगा, तो कितना जाएगा 6u विल बी इक्वल टू 6 माइनस 3 करेंगे कितना जाएगा 3, ठीक है। अब 6 नीचे आएगा तो मैं यहां कर देता हूं, तो u की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 3/6, यानी u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, u की वैल्यू हमारी ये आ गई 1/2। अब u की वैल्यू आई है हमें x और y की चाहिए, तो 1/y हमें पता है u के बराबर है, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं नाउ वी नो 1/y इज इक्वल टू u, तो 1/y विल बी इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर आएगा 2, 2 बन जा 2, और ये y बन जा y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो यहां से y की वैल्यू आ गई। अब वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, नाउ वी सी एंड नाउ वी नो 1/x इज इक्वल टू v, और v की वैल्यू हमने अभी निकाली थी वो कि 1 थी v की वैल्यू, तो 1/x इज इक्वल टू 1, v की वैल्यू 1 रख दी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1।
तो दो हमारे पास x की वैल्यू 1 आई और y की वैल्यू 2 आई। तो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। ठीक है, इन इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है, x बराबर 1 y बराबर 2 और यही हमारे आंसर है। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट है ये, इसको हम सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 10/x + y यहाँ पे थोड़ा सा और टिपिकल सा बना दिया है, x + 5 x - 5 आपको वेरिएबल इस तरीके से दे दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा 1-2 स्टेप बढ़ जाएंगे इसमें और कुछ नहीं है, बाकी सब वैसे ही है। ये क्या करना पड़ेगा इसमें हमें, 10/x + y है ना, प्रोसेस हमारा सेम रहेगा वही। लेट 1/x + y इज इक्वल टू, इसको क्या मान लेते हैं u, ठीक है, एंड 1/x - y इज इक्वल टू v, u भी करके मान लिया। तो अब इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/x u के बराबर है, तो 10u + 2v, ठीक है, x - y v के बराबर है, तो 2v इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। अच्छा, एक काम और इसमें और हो सकता है, यहां पर देखो 2 के टेबल्स में ये तीनों आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं डिवाइड कर दूं इसको 2 से, इसको रिड्यूस करके मैं कैसे लेता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना हो जाएगा, 5u + v इज इक्वल टू 2 × 2 = 4, ये आ जाएगा। 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, डिवाइडिंग बाय 2 से मैं डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन, अच्छा इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब ये लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 15/15u हो जाएगा, और माइनस का साइन था, यहां हो जाएगा 5x - y की तरह v के बराबर है, तो 5v हो जाएगा, और यहां -2 था, -2 का -2। ठीक है, इसको इक्वेशन हम सेकंड ले लेते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। इजी क्या रहेगा, यहां तो या तो मैं यहाँ जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 15 है यहाँ पे, अगर 3 कर दूंगा तो 3 15 बन जाएगा, यहाँ पे 5 3 = 15 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को जो है वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसको, किससे, 3 से, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और मल्टीप्लाई करने के बाद साइन सेम होंगे इसके, तो मैं माइनस कर दूंगा इसमें से इक्वेशन सेकंड इक्वेशन माइनस कर दूंगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, पहले मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो जाएगा 15u प्लस किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से, तो 3v इज इक्वल टू 3 × 2 = 6। ठीक है, अब इससे माइनस मुझे क्या करने, मल्टीप्लाई कर चुका हूं, फिर उसके बाद मैंने लिखा है माइनस करूंगा सेकंड इक्वेशन ये है, तो सेकंड इक्वेशन में साथ साथ में माइनस भी कर देता हूं, इज इक्वल टू -2 ये था। और मुझे पता है जब माइनस करूंगा तब साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का हो चुका है, 5 and 3 8 भी हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 8, 6 and 2 8 प्लस हो जाएंगे। बाकी मैं यहां करता हूं, अब वैल्यू कितनी आएगी, 8v बराबर 8 था, 8 आया था यहाँ पे, 8 नीचे आएगा तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, v की वैल्यू 1 आ गई। अब v की वैल्यू निकालने के बाद u की वैल्यू निकालनी है हमें, u की वैल्यू इक्वेशन, v की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ये थी, 5u + v इज इक्वल टू 2, v की वैल्यू 1 है, तो 5u + 1 विल बी 2, 1 उधर चला जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 5u 1 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2 - 1 कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, यानी u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5, 5 नीचे आ जाएगा, तो u की वैल्यू आ गई 1/5। अब u की वैल्यू आने के बाद हमने क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। जैसे u की वैल्यू आएगी तो हम क्या कर देंगे, फिर उसके बाद नाउ हमें पता था 1/x + y इज इक्वल टू u, ठीक है, ये था ही हमारा यहाँ पे, तो 1/x + y विल बी इक्वल टू u कितना है, 1/5 है। इसको सॉल्व करें तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, और x + y जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वही आएगा, तो यानी कि x + y विल बी इक्वल टू 5, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, और ये इक्वेशन अलग, ये इक्वेशन देखो अलग आ गई, सिंप्लीफाई होकर एक इक्वेशन निकल करके ये आई। तो इसको मान लो मैंने क्या माना था, फर्स्ट माना था, सेकंड माना था, ठीक है,
तो थर्ड इक्वेशन नहीं माना, इसको मैं थर्ड मान लेता हूं, ठीक है। इसके बाद मैं यहां करता हूं, नाउ 1 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वी, 1 बाय एक्स माइनस वाई, और v की वैल्यू कितनी थी हमारी, 1 थी। तो इसका मतलब यहां से आ जाएगा x माइनस वाई 1, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई ये होगा, 1 से ये होगा, तो इक्वेशन फोर्थ हमारे पास ये बन जाएगी। अब देखो इक्वेशन फोर्थ को, अब मुझे x y की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से इजीली मैं जो है x y की वैल्यू निकाल सकता हूं। x प्लस वाई बराबर 5 आया है, x माइनस वाई बराबर 1 आया है, तो मैं क्या करता हूं, साइन देखो y y यहां पर है, साइन अपोजिट है, तो मतलब प्लस कर देता हूं, एडिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। फोर्थ, थर्ड को और फोर्थ को मैं ऐड कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और ये कितना था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ऐड किया है, साइन चेंज नहीं होंगे, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आएगा 2x बराबर 5 and 1 6, 2 नीचे आएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, ठीक है। पहले ये वाला पार्ट था, फिर ये वाला पार्ट किया मैंने, फिर ये वाला पार्ट किया, और अब ये वाला पार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 आ चुकी है, x की वैल्यू आप थर्ड में या फोर्थ में किसी में भी डाल दो, तो मैंने लिखा पुटिंग वैल्यू ऑफ y, सॉरी x निकाला है, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में डाल देते हैं, तो थर्ड इक्वेशन थी क्या हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, किसकी वैल्यू निकाली, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3 इधर चला जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 3 हो जाएंगे, 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा ना, तो 5 माइनस 3 2 आ जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, तो x की वैल्यू आएगी सॉरी 3, और y की वैल्यू 2। ये हमारे सिस्टम के क्या है, सॉल्यूशंस हैं, दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। तो यहां तक सम हो चुका है। नेक्स्ट हम क्यों चलते हैं, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का 8 पार्ट, और ये लास्ट पार्ट है इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और सेम ये वैसे ही है। देखो यहाँ पे क्या है, 1 बाई 3x प्लस वाई यहाँ पर भी है पूरा ये, और 3x प्लस वाई यहाँ पर भी है, देखिए है ना। तो 3x प्लस वाई इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, कि रिड्यूस करने के लिए किसमें, लीनियर इक्वेशन में, इस पूरे को हम 1 बाय 3x प्लस वाई को हम u और v करके मान लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट 1 बाय 3x प्लस वाई इज इक्वल टू u, इसको हमने u मान लिया, एंड और दूसरा क्या था, 1 बाय 3x माइनस वाई इज इक्वल टू v, ठीक है। अब इसको रिड्यूस कर दें हम, यानी कि 3x प्लस वाई की जो वैल्यू है, 1 बाय 3x प्लस वाई की वैल्यू हम u डाल देते हैं, तो 1 बाय 3x प्लस वाई ये पूरा क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, प्लस का साइन था प्लस, और 1 बाय 3x माइनस वाई, ये पूरा 1 बाय 3x माइनस वाई को क्या माना है, v माना है, तो ये v हो जाएगा, तो यहां पे u प्लस का साइन प्लस v हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/4, ये आ गया। सेकेंड इक्वेशन देख लें इसके ऐसे ही, ठीक है। सेकंड में 1 बाय 3x प्लस ये पूरा क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, यानी u बाय 2 अपॉन में 2 है, तो कितना हो जाएगा ये u बाय 2, बीच में साइन किसका था, माइनस का, तो माइनस का साइन डाल देंगे, और ये क्या हो जाएगा, v बाय 2 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू किसके बराबर था, -1/8 के, तो माइनस के 1/8 ये हो जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे देखो 2 यहाँ पर भी है, इसके अपॉन में 2 भी है, इसके अपॉन में 8 है, और 8 जो है 2 के टेबल में आता है, तो अगर मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो इधर मल्टीप्लाई अगर 2 से कर दूं, पूरे से करना पड़ेगा भाई, तो इधर भी करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 से, तो ऑल टुगेदर हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 4 जा 8 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या है, थोड़ी और ईजी हो जाएगी ना। तो हम क्या करने जा रहे हैं अभी, 2 से इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन मैंने फर्स्ट नाम दिया, ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो
2/2 कितना कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा u, यहाँ पे ऐसे कितना आ जाएगा v, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 1/8 है, 2 4 जा कैंसिल हो जाएगा तो माइनस के 1/4 रहेंगे। ये इक्वेशन मेरी क्या मिल गई, सेकंड इक्वेशन मिल गई हमें यहाँ से। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब इसमें देखो कोफिशिएंट जो है v का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और इस v का कोफिशिएंट भी 1 है, और प्लस माइनस का साइन है, तो मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो v से भी एलिमिनेट हो जाएगा, u की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। तो यहां मैं कर देता हूं इसको, ठीक है, यहां पे कर रहा हूं। मैंने क्या किया, फर्स्ट में ऐड कर दिया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में जब सेकंड इक्वेशन ऐड होगी तो फॉर्मेशन इसकी कैसे निकल के आएगी, u प्लस, यहां लिखता हूं u प्लस v इज इक्वल टू 3/4। ये ऐसी है, मैं इसमें ऐड कर रहा हूं ये u माइनस v इज इक्वल टू माइनस के 1/4, ठीक है। तो ऐड किया है, साइन चेंज नहीं करने पड़ेंगे, प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2u, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/4। सॉल्व करें इसको, 3/4 में मुझे माइनस करना है कितना 1/4, एलसीएम 4 ही आएगा, और 3 माइनस 1 हो जाएगा, एलसीएम तो कर ही लेते हैं 4, इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3 माइनस, यहाँ पे 1 आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 - 1 2/4, और ये कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि रिजल्ट क्या आएगा 1/2 आ गया। अब 2 जब नीचे आएगा तो u की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 नीचे आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1/4, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। u की वैल्यू किसकी निकालनी है, v की, तो इस u की वैल्यू उठा करके मैं इक्वेशन फर्स्ट में डाल देता हूं। तो लिख देता हूं यहां पे पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दें। अब फर्स्ट में यहां पे कर देता हूं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये वाली थी, u प्लस v इज इक्वल टू 3/4। u की वैल्यू कितनी आई है 1/4, प्लस v इज इक्वल टू 3/4, 1/4 उधर चला जाएगा तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4 माइनस 1/4। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो 4 का 4, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2/4, 2 2 जा 4, यानी v की वैल्यू आएगी 1/2। तो ये आ गई 1/2, किसकी वैल्यू, v की वैल्यू। लेकिन हमें वैल्यूज किसकी निकालनी है, x और y की। तो वापस जब u v की वैल्यू आ गई, तो जो मैंने माना था, लेट किया था, उसमें पुट कर देता हूं इनको। तो यहां करता हूं इसको मैं फोर्थ पार्ट में, ठीक है। तो ये था हमारे पास, यहां से हम देखेंगे 1/3x प्लस y, ये बराबर किसके था, u के बराबर था। तो 1/3x प्लस y विल बी इक्वल टू u कितना आया था 1/4, तो यहाँ 1/4 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा इससे होगा, ये पूरा इससे होगा, तो 3x प्लस y विल बी इक्वल टू 4 के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहां से हमें एक और इक्वेशन मिल गई, x और y के वेरिएबल में एक और इक्वेशन मिल गई। तो यहां पर हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन माना था, ठीक है, ये इक्वेशन हमने थर्ड ले लेते हैं, ठीक है। नाउ अब हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या थी, ये वाली थी जो हमने लेट की थी, वो था 1/3x माइनस y वॉज इक्वल टू v, ये v के बराबर था, यहां से हमने देखा था। अब यहां मैं क्या करता हूं, v की वैल्यू डाल देता हूं, क्योंकि v की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 1/2। तो 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, v की वैल्यू डाल दी 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 3x माइनस y इज विल बी इक्वल टू 2 पर। यहां से मुझे दूसरी इक्वेशन मिल गई, और इस इक्वेशन का नाम थर्ड के बाद फोर्थ डाल देते हैं। तो यहां तक हो गया, थर्ड इक्वेशन आ गई, फोर्थ इक्वेशन आ गई, और ये कैसी है, लीनियर है, लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो चुकी है ये। और लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस होने के बाद मुझे दिख रहा है कि प्लस का इसका कोफिशिएंट 1 है, और y का इसका कोफिशिएंट 1 है, और प्लस माइनस का है, दोनों को ऐड कर देता हूं, यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। अब तो बहुत सिंपल हो चुकी है इक्वेशंस। तो यहां मैं रब करने जा रहा हूं, इसको यहां रब कर देता हूं और इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला पार्ट मैंने इसका रब कर दिया है। अब यहां से मेरे पास इक्वेशन ये थी और ये थी, थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ को मैं प्लस कर दूं, थर्ड को प्लस कर दिया मैंने किससे, फोर्थ से। प्लस करने पर क्या हो जाएगा 3x, थर्ड इक्वेशन है 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, ये हमें है, और फोर्थ कितना है 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। प्लस किया है तो साइन चेंज की जरूरत नहीं है, ये प्लस माइनस का साइन है,
एक y में से एक y जाएंगे, कैंसल, 0 बचेगा। 3x और 3x कितने हो जाएंगे, 6x, और यहां पर कितना हो जाएगा, 4 and 2 6, ठीक है। 6 नीचे आ जाएगा तो 6 1 6 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा, x की वैल्यू किस में रख दें, इक्वेशन थर्ड में या फोर्थ में, तो मैं लिखता हूं यहां पे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में डाल दें। इसको मैं थोड़ा सा रह गया तो यहां कर देता हूं, लास्ट पार्ट यहां पर है। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये थी। x की वैल्यू 1 आ चुकी है तो 3 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस y इज इक्वल टू 4, 3 1 जा 3 और 3 उधर चला जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 3, 3 उधर चला गया माइनस का हो गया, तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 3 इज 1, तो y की वैल्यू आई 1, x की वैल्यू आई 1 एंड y की वैल्यू भी आई 1, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो सिंपल है,